खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। तो कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच इसकी वैक्सीन को लेकर लगातार काम चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर के अधिकारियों के मुताबिक देश में 6 वैक्सीन कतार में है, जिनमें से 3 वैक्सीन एडवांस स्टेज में चल रहे हैं। तीनों में से सीरम इंडिया की ओर से बनाई गई वैक्सीन कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और जायडस कैडिला के जायकोव डी से भी आगे चली गई है। आपको बता दें, जायकोवी डी का क्लिनिकल ट्रायल दूसरे स्टेज पर है। इस वैक्सीन का पहले चरण का क्लिनिकल ट्रायल सफल रहा। कंपनी के मुताबिक पहले चरण के क्लिनिकल ट्रायल के तहत जिन लोगों को वैक्सीन की खुराक दी गई उन पर कोई नकारात्मक असर नहीं पाया गया। तो वहीं भारत बायोटेक की ओर से तैयार की जा रही कोरोना की वैक्सीन को कोवैक्सीन नाम दिया गया है। इसका ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल दिल्ली, पटना, भुवनेश्वर, चंडीगढ़ समेत देश के 12 हिस्सों में चल रहा है। इनमें से 11 जगहों पर यह पूरा हो चुका है। सिर्फ दिल्ली एम्स में इसका ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल बाकी है। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक, आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है। कोवैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हैदराबाद कारखाने में की जाएगी। तो आपको बता दें, लगातार कोरोना वैक्सीन। तो और अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर राजेश केशरी जी मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। जिस तरीके से लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दावा किया जा रहा है कि टेस्टिंग बढ़ी है, इसीलिए आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन एक दिन में 77,000 से ज्यादा मामले, क्या ये डराने वाले नहीं है? देखिए, ये डराने वाले कुछ हद तक हैं और ये आंकड़े इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि ये बीमारी लॉगरिथमिक स्केल पे बढ़ती है। तो 1 से 2 होते हैं, 2 से 4 होते हैं, 4 से 8, 8 से 100। तो इसीलिए जितने ज़्यादा लोग बीमार होंगे वो और ज़्यादा लोगों को बीमार करेंगे, क्योंकि ये संक्रमण है, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है। तो जाहिर है जब पोटेंशियल जो लोग बीमार करने वाले दूसरों को हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, तो जो बीमार हो रहे हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी। और इसके साथ साथ एक बात ये भी ज़रूर है कि अभी टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है, गवर्नमेंट टेस्ट कर रही है। तो जब ज़्यादा टेस्टिंग कर रही है, ज़्यादा स्क्रीनिंग कर रही है, तो उसमें आंकड़े भी उभर कर आ रहे हैं, उसमें नंबर भी बड़े आ रहे हैं। लेकिन ये किसी हालत में नहीं कह सकते कि बीमारी कम हो गई है। केवल टेस्टिंग की वजह से ये बीमारी के आंकड़े ज़्यादा आ रहे हैं। बीमारी तो बढ़ रही है और अभी और बढ़ेगी। इसके साथ ही साथ क्या हम मान लें कि ये कोरोना का पीक है, या अभी हिंदुस्तान में कोरोना का पीक आना बाकी है? एज अ क्लिनिशियन मुझे नहीं लगता कि ये कोरोना का पीक है। मुझे लगता है कि अभी कोरोना का पीक आना बाकी है, क्योंकि जब तक ज़्यादातर पॉपुलेशन इम्यून नहीं हो जाएगी। कुछ एक स्टडी अभी पब्लिश हुई थी 3-4 दिन पहले, हमने देखा था आईसीएमआर की, जिसमें ये लिखा था कि ऑलमोस्ट 25% जो देश की आबादी है, जो उनकी सैम्पल साइज़ जो उनका था, जिनके उन्होंने अध्ययन किया था, उनके अंदर कोरोना की एंटीबॉडी हैं। तो जब तक ये 25% बढ़ के और ज़्यादा तादाद में नहीं होगा, कम से कम 50% नहीं होगा, तब तक ये बीमारी कम नहीं होगी, इसकी पीक कम नहीं होगी और कम लोग इससे त्रस्त नहीं होंगे। उसके बाद जब ये बीमारी, अभी जो इसकी पीक चल रही है, जब वो कम हो जाएगी, उसके बाद एक फिर पीक आएगी। जो लोग बीमार नहीं हुए थे वो बीमार होंगे। तो इस बीमारी के साथ हमें तैयारी करनी है लंबे अरसे तक जूझने की। तो हमें जो भी तैयारी करनी है, जो भी मन में बना के रखना है, यही बना के रखना है, यही सोच के रखना है कि ये बीमारी अभी 2-4 दिन नहीं, काफ़ी समय तक हमारे साथ चलेगी। इसके साथ ही साथ अगर राजेश जी कोरोना वायरस को समझा जाए, कहा जा रहा था गर्मी है इस वक्त, कोरोना खत्म हो जाता है, गर्मी की वजह से खत्म होता है, लेकिन अब जब कंडीशन में हम पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे ठंड की ओर हम बढ़ रहे हैं। सितंबर का महीना, अक्टूबर नवंबर, याद है जब हमने चीन में भी अक्टूबर नवंबर में कितना पीक पर उस वक्त कोरोना था, उस वक्त भी ठंड का मौसम था। और अब जब स्थितियों को देख रहे हैं, अनलॉक भी हो रहा है, लगातार हर चीज़ में छूट भी मिल रही है, किस तरीके से इससे बचा जाए, क्योंकि अब ये और बढ़ेगा? देखिए, बचाव के तरीके कोई नए तो हैं नहीं। बचाव के तरीके वही गिने चुने पुराने हैं। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात ये है कि लोगों ने इन चीज़ों को अपनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब जब हम बाहर जाते हैं तो ज़्यादातर लोग फेस मास्क में रहते हैं, एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करते हैं, कर नहीं पाते, लेकिन लोगों के दिमाग में, जहन में तो ये बात है। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, हाथ धोते हैं। तो ये लॉकडाउन और इस तैयारी का एक ये बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ कि लोगों के अंदर
ये परकोलेट कर गया है। लोगों को पता है कि हमें तैयारी करनी है, हमें मास्क पहनना है, हमें एक दूसरे से बचाव करना है। लोग ज़्यादा एक दूसरे के घर नहीं जा रहे, सेलिब्रेशन नहीं कर रहे। जो भी खबरें आती हैं वो इक्का दुक्का आती हैं, बहुत बड़े पैमाने पे नहीं हो रही। तो लोग कुछ तो कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी कोशिश करेंगे तो उसका फ़ायदा तो ज़रूर होगा, क्योंकि बीमारी है ये फैलती केवल हवा से है, एक दूसरे के संपर्क से फैलती है। तो इसको रोकने का एकमात्र तरीका ये है एक दूसरे से संपर्क रोकना, और वो केवल सोशल डिस्टेंसिंग के ज़रिए ही किया जा सकता है, जैसे फेस मास्क है और फिज़िकल डिस्टेंसिंग जो बताते हैं, 6 फुट की दूरी रखिए और हाथ को सैनिटाइज़ करिए, हाथ धोइए या अल्कोहल से सैनिटाइज़ करिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ये करना बहुत ज़रूरी है, और लोग काफ़ी हद तक इन बातों को समझने लगे हैं, इसीलिए बचाव हो पा रहा है जी। लेकिन इसके अलावा अभी हमारे पास इस समय न तो कोरोना की कोई दवाई है, न कोरोना के उपचार या न कोरोना से बचाव की कोई वैक्सीन है, और जो अभी आपने जो रिपोर्ट भी दिखाई उसके अलावा जो एकमात्र वैक्सीन अभी तक अप्रूव हुई है दुनिया में, जो रूस में हुई है स्पुतनिक, उसके ऊपर भी जो लिटरेचर हमने देखा है, पढ़ा है, उससे अभी तक ये समझ में आया है कि ये सब चीज़ें केवल रिसर्च की फील्ड में हैं। अभी हम सही मायने में नहीं जानते कि हमारा कितना बचाव करेंगी, हमारी कितनी मदद करेंगी। जब तक बहुत एक्सटेंसिव ट्रायल नहीं होंगे, जब तक बहुत सारे लोगों पे इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और काफ़ी समय नहीं बीत जाएगा जी। क्योंकि अभी हमें ये भी नहीं पता कि ये जो वैक्सीन बन रही हैं, जो आपने 3-4 वैक्सीन के नाम बताए, इनमें ये तो ह्यूमन ट्रायल भी बहुत कम हुए हैं और कोई ये बीमारी के ऊपर ट्रायल नहीं हुए। तो ये तो ट्रायल वो हुई हैं कि जिसको वैक्सीन लगाई है उसको नुकसान नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीन लगाने से फ़ायदा हुआ, और अगर फ़ायदा हुआ तो वो कितने दिन तक या कितने महीनों तक, कितने साल तक बचाव रहेगा, इसके बारे में भी हमें नहीं पता। तो इसमें समय लगेगा, तो हमें थोड़ा धैर्य रखना ज़रूरी है। समय के साथ ही हमें पता चलेगा कि कौन सी वैक्सीन कितनी फ़ायदेमंद है, कितना बचाव करती है। जो रशिया में वैक्सीन बनी है उसकी भी अभी डोज डिसाइड नहीं हो पा रही है कि वो कितने समय पे लगेगी, और उसका एक्चुअली कितनी, एक बार लगाने में कितने दिन तक असर रहता है, क्योंकि अभी समय ही नहीं बीता है। अभी ये बीमारी आए तो 1 साल नहीं हुआ, तो इसकी वैक्सीन इतनी जल्दी कैसे आएगी, उसका असर इतनी जल्दी कैसे पता चलेगा। दूसरी एक बात और है जी, जो वैक्सीन होती हैं कभी कभी उनके साइड इफ़ेक्ट कुछ समय बाद आते हैं, तो हमें ये भी नहीं पता जो वैक्सीन अभी डेवलपमेंट में है उनके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे। तो मेडिकली हम लोग डॉक्टर्स केवल ऐसे नहीं सोचते कि आज दवाई आई उसको लगा दिया और सब ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता। हर दवाई के कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, कुछ इमीडिएट होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं। तो किसी भी चीज़ को, किसी भी दवा को बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको कैसे यूज़ करना है, वो कैसे काम करेगी, उसके कैसे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, किस में देनी है, किस में नहीं देनी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अभी हमारे पास जो साधन कोरोना से बचाव के हैं वो केवल और केवल सोशल डिस्टेंसिंग है और कुछ नहीं है जी। डॉक्टर राजेश जी, इसके साथ ही साथ वैक्सीन का जिक्र हम कर रहे हैं। लगातार इंडिया ने भी दावा किया है कि कुछ महीनों में वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन अगर हम ट्रायल की बात करें तो ट्रायल होते ही, सब पर अप्लाई होते ही लगभग 7-8 महीने लग जाएंगे। अगर एक ट्रायल के तौर पर हम देखें, मान लें कि वैक्सीन आ जाएगी, भारत जो 2-4 नाम हमने आपको बताए वो आ जाएगी, लेकिन उससे पहले जो बचाव कार्य हम देख रहे हैं, अनलॉक हो चुका है, सब लोग मिलजुल रहे हैं और कहीं ना कहीं लापरवाही भी लोग बरत रहे हैं। कोई मास्क नहीं लगा रहा है, दूरी नहीं बना के रख रहा है, ये भी तस्वीरें हमारे सामने आती रहती है, हम दिखाते रहते हैं। लेकिन एक मोटा मोटी अगर समझना चाहे कब तक ये वैक्सीन जो है वो आएगी, और अगर WHO की बात हम करें, WHO ने कहा कि अभी 2-2.5 साल तक हम ऐसे बारे में सोचे भी नहीं कि इसकी कोई वैक्सीन आ सकती है। कहीं ना कहीं अब ये जो आंकड़े हैं वो और भयावह हो जाएंगे, 1 लाख तक भी पहुंच सकते हैं, इसका हम उम्मीद की जा सकती है, जैसे 77,000 मामले सामने आए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। इससे पहले मैं आपको यही बात कहने की कोशिश कर रहा था कि कोई भी वैक्सीन आने में काफ़ी समय लगेगा, और जैसे आपने कहा WHO ने भी यही बात कही है कि कोई भी वैक्सीन आने में जो फीजिबल वैक्सीन होगी कम से कम 3 साल लगेंगे। क्योंकि अगर जिन वैक्सीन की हमने बात की है अभी, अगर वो वैक्सीन इफेक्टिव, मान लेते हैं कि वो सब इफेक्टिव हैं, तो उन पे ट्रायल होंगे, उनके ऊपर और अध्ययन होंगे, देखा जाएगा वो कितना फ़ायदा करती हैं, किस डोज में देना होगा, कितनी बार देना होगा, कितने दिन तक उनका असर रहता है। तो ये सब होने में समय लगता है। और बात यह है कि ये बीमारी भी नहीं है, ये कोई पुरानी बीमारी नहीं है कि जिसके बारे में हम सबको जानकारी हो।
और तीसरी एक और बात ये है कि ये बीमारी भी बदल रही है। ये वायरस केवल एक वायरस नहीं है, इस वायरस के बहुत सारे सब टाइप हैं, अलग अलग प्रकार के वायरस हैं। तो कुछ वैक्सीन है उसमें 10 टाइप के वायरस के ऊपर हैं, कुछ वैक्सीन खाली 4 टाइप के वायरसेस के ऊपर हैं। तो अलग अलग वैक्सीन वो अलग अलग टाइप के वायरसेस को टारगेट करती हैं। तो सब वैक्सीन एक जैसी नहीं है, उनका फायदा कितना होगा वो भी एक जैसी नहीं होंगी। और किसी दूसरे देश में बनाई हुई वैक्सीन हमारे देश में कितनी कार्यरत होगी ये भी हमें नहीं पता। तो ये सब पता करने में समय बहुत लगेगा जी। 2.5 साल, 3 साल, 5 साल, काफ़ी लंबा समय लग सकता है। तो इसीलिए वैक्सीन पे निर्भर होना मैं नहीं समझता, मैं नहीं मानता। मैं बहुत चाहता हूँ, मैं भी आपकी तरह चाहता हूँ कि हम इस बीमारी से छुटकारा पाएँ, लेकिन अभी केवल वैक्सीन पे निर्भर होना उचित नहीं है, क्योंकि इसमें समय लगेगा। अभी जो हम खुद कर सकते हैं जी। जैसा आपने बताया, आपके माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाएं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। बिल्कुल, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत अच्छा फिजिकल बैरियर है। फिजिकल बैरियर मतलब वो वायरस यहाँ पे है, हम उसको यहाँ से यहाँ नहीं आने दे रहे और अपनी रक्षा कर रहे हैं और दूसरों की भी रक्षा कर रहे हैं। तो फेस मास्क हमेशा और ज़रूर पहन के रखें। आप ये सोचें कि आप फेस मास्क अपने लिए नहीं पहन रहे, दूसरों के लिए पहन रहे हैं। आप अपने परिवार में हैं, आप अपने प्रियजनों के पास हैं, ऑफिस में हैं, आपका तो बचाव होता ही है आपके साथ साथ, और आपसे ज़्यादा दूसरों का बचाव होता है। अगर हर व्यक्ति ये सोचने लगे कि मैं दूसरे की मदद के लिए, दूसरे के बचाव के लिए मास्क पहन रहा हूँ, तो सब ज़रूर पहनेंगे। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म ज़रूर फॉलो करें, मास्क ज़रूर पहनें, हाथ ज़रूर धोएं, हाइजीन का ख्याल रखें, एक दूसरे से दूरी बना के रखें, भीड़ ना करें। अक्सर अभी भी जब मॉल खुल रहे हैं, जैसे आप बता रही हैं, लोग दुकानों पे जाते हैं, वहाँ पे साइन भी लगे रहते हैं, फिर भी लोग एक साथ जमा हो जाते हैं। कई जगह गेट पे लोग भीड़ इकट्ठी करते हैं, तो भीड़ इकट्ठी ना करें, इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखें जी। ठीक है डॉक्टर राजेश, लगातार जनतंत्र टीवी भी यही अपील कर रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और लगातार जितनी हो सके भीड़ से दूरी बनाएं और लगातार मास्क का प्रयोग करें। डॉक्टर राजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए। तो लगातार जो कोरोना के केस है वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।